बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। पालक से बनी हुई सब्ज़ी तो आपने बहुत खाई होगी, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए हमेशा की तरह बहुत ही यूनिक बेसन पालक की रेसिपी लेकर आई हूँ और इंशाल्लाह ताला इतनी मज़े की बनेगी कि जो लोग पालक खाना पसंद नहीं करते वो भी फरमाइश पर बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पालक की ये हेल्दी सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पर देखें मैंने मीडियम साइज़ की पालक ली है। ना तो इसके पत्ते बहुत ज़्यादा बड़े हैं और ना छोटे हैं, और ये बहुत ही माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ताज़ा सी पालक है और बहुत अच्छी पालक है। तो मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और वॉश करने के बाद मैंने इसे खुश्क भी कर लिया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पालक पसंद होती है लेकिन वो इसलिए नहीं पकाते कि इसको बहुत अच्छी तरह से धोना पड़ता है, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है और इसको बहुत अच्छी तरह से वॉश करना पड़ता है और फिर इसे काटने का मरहला जो होता है वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन यहाँ पर आप अगर इसको मुट्ठी बना कर काटेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये आसानी से कट भी जाएगी। तो जिस तरह आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, आपने एक मुट्ठी बनानी है और इस तरह से आपने इसको काट लेना है। लेकिन काटते हुए आपके हाथ जो हैं वो बाज़ों का बहुत ग्रीन हो जाते हैं और बहुत बुरे लगते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक टिप बता दूँ कि वो मेरी बेटियाँ जो कि जिनकी नई नई शादियाँ हुई हैं और वो कुकिंग करने लगी हैं, लेकिन वो और ज़ाहिर बात है कि अपने आप को खूबसूरत भी बनाना चाहती हैं और नहीं चाहती कि उनके हाथ गंदे हों, तो वो इसको काटने से पहले थोड़ा सा हाथों पर सरसों का तेल लगा लिया करें। तो जब तेल लगा लेंगे, अगर सरसों का तेल नहीं है तो कुकिंग ऑयल भी लगा सकते हैं, लगा कर काटेंगे तो फिर आपके हाथ जो हैं वो गंदे नहीं होंगे। तो यहाँ पर पालक की सब्ज़ी जो है वो आप लोग ज़रूर खाया करें, क्योंकि इसमें विटामिन ए होता है, सी होता है और के होता है, जो कि हमारी पूरी बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और ये हमारे ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है। और इसके अलावा हमारी आंखों के लिए, हमारे बालों के लिए, ओवरऑल हमारी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद होती है पालक। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको काट भी लिया है। तो चलें अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमने क्या करना है। अब यहाँ पर देखिए मैंने चूल्हे पर एक पैन रख दिया है और फ्लेम ऑन कर दिया है और लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने ये काम करना है। और इसके अंदर हमने 10 से 12 काजू डालने हैं और काजुओं को हमने 30 सेकंड के लिए रोस्ट करना है, क्योंकि काजू जो हैं वो बहुत जल्दी रोस्ट हो जाते हैं और दूसरे ये कि ये फ़ौरन से जल भी जाते हैं। तो इसलिए आपने इस बात का ख्याल रखना है। इसलिए 30 सेकंड के लिए सिर्फ आपने इनको फ्राई करना है और इसके साथ ही आपने फिर 2 खाने के चम्मच बेसन डाल देना है और बेसन डालकर आपने फिर इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई करना है, क्योंकि अब जो बेसन होगा वो काजुओं के ऊपर लिपट जाएगा और हमारे काजुओं के जलने का जो है वो डर नहीं रहेगा और हमारे काजू जो हैं वो अंदर तक फ्राई हो जाएंगे और इसका फिर बहुत ही अच्छा टेस्ट जो है वो आएगा। और दूसरा फ़ायदा इसका ये होगा कि बेसन जब हमारे काजुओं के ऊपर लिपट जाएगा तो फिर काजुओं के अंदर जो ऑयल होता है ना वो भी रिलीज़ नहीं होगा, बल्कि वो अंदर ही लॉक हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे काजू जो हैं वो बहुत ही टेस्टी बनेंगे और हमारा ये जो बैटर होगा इसको हम बनाएंगे तो ये बहुत ही मज़े का बनेगा। तो हमने अब बेसन को इतना पकाना है कि इसके अंदर से एक अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए और जब अच्छी सी खुशबू आएगी तो फिर हमने चूल्हा बंद करना है। लेकिन यहाँ पर आपने बहुत लो फ्लेम पर ही बेसन को भूनना है, क्योंकि बेसन भी काजुओं की तरह बहुत जल्दी जो है वो जल जाता है। तो इसलिए आपने स्लो आंच पर ही जो है ये सारा काम करना है और आहिस्ता आहिस्ता इसको भूनना है। जब खुशबू आनी शुरू हो जाए तो फिर आपने चूल्हा बंद कर देना है और चूल्हा बंद करने के बाद भी अगर आपने फ्राई पैन में रहने देना है बेसन को तो फिर आपने मुसलसल चम्मच थोड़ी देर के लिए चलाते रहना है ताकि ये मज़ीद जल ना जाए, या फिर आप इसे किसी और बर्तन में जो है वो ट्रांसफ़र कर लें। तो यहाँ पर आपने फिर इनको कुछ देर के लिए ठंडा करना है और फिर आपने काजू अलग करके इनको ग्राइंड कर लेना है। लेकिन आपने इनको ग्राइंड जो है वो दरदरा सा करना है ताकि इनके चंक्स जो हैं काजू के वो भी नज़र आएँ। तो यहाँ पर चलिए मैं इनको ग्राइंड कर लेती हूँ। तो पालक की सब्ज़ी बनाने के लिए अब हम चूल्हे पर कढ़ाई रखेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इसके अंदर हम 1/3 कप ऑयल डालेंगे। और यहाँ पर अगर आप चाहें तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और दूसरे अगर आप ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि आप कितना ऑयल जो है वो सब्ज़ी में डालना चाहते हैं। क्योंकि आपको पता है कि ढाबे वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल करते हैं और घी का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए उनकी सब्ज़ी जो है वो बहुत मज़े की बनती है। तो यहाँ पर जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर हमने इसके अंदर 1 टीस्पून भरकर साबुत सफ़ेद ज़ीरा डालना है और इसके साथ ही हम 1/2 टीस्पून सौंफ डालेंगे। जी, सौंफ जो है एक तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और दूसरा जो है खाने में इसका बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है। तो इसके साथ ही हमने 1/4 टीस्पून अजवाइन डालनी है, जिसमें मैंने कलौंजी मिक्स करके रखी हुई होती है।
और ये सारी चीज़ें जब हमारा ज़ीरा कड़कड़ाने लग जाएगा तो फिर हमने इसके अंदर एक मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज डालना है। और अब इस प्याज को हमने बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है और इतना फ्राई करना है कि इसका लाइट ब्राउन कलर जो है वो आ जाए, यानी अब हम इनको 3-4 मिनट तक फ्राई करेंगे। तो चलिए मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और इसके साथ ही एक छोटू सा लाइक का बटन है, प्लीज़ उसे भी दबा दिया करें क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए बहुत कीमती है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह प्याज जो है वो ब्राउन हो चुका है। अब हमने इसके अंदर 1 टीस्पून चॉप लहसुन डालना है। और यहाँ पर आपने अगर बहुत मज़े का टेस्ट बनाना है अपनी सब्ज़ी का तो आपने चॉप लहसुन ही डालना है। और लहसुन डालने के साथ ही हम 2 चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें डालेंगे और इन सारी चीज़ों को फिर अच्छी तरह से 1 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि लहसुन का कच्चापन जो है वो भी दूर हो जाए। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइस नहीं खाना चाहते तो आप सब्ज़ मिर्चों को स्किप भी कर सकते हैं या फिर इनकी क्वांटिटी जो है वो कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छी तरह से हम 1 मिनट फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद फिर हमने 1 चाय का चम्मच हमने चॉप किया हुआ अदरक डालना है और ये भी आपने चॉप किया हुआ ही डालना है। और अदरक डालने के बाद भी हम अच्छी तरह से इस सारे मसाले को 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि हमारी ये सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं। और फिर हम इसके बाद 2 टमाटर लेंगे और उनको मैंने रफली सा काट लिया है और काट कर आपने डाल देने हैं क्योंकि टमाटर जो हैं वो जब तक हमारी ये सब्ज़ी बनती रहेगी तो हमारे टमाटर जो हैं वो आराम से गल जाएंगे और इसके अंदर घुल भी जाएंगे। तो यह टमाटरों को डालने के साथ ही हमने ½ टीस्पून इसके अंदर नमक डाल देना है क्योंकि हम पालक पका रहे हैं और पालक के अंदर भी कुदरती तौर पर आपको पता है कि नमक होता है। तो इसलिए नमक जो है वो हमने सोच समझ कर ही डालना है, बल्कि अपने जायके के मुताबिक डालना है और चख कर हम दोबारा से भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमने टमाटर डालने के बाद भी इस मसाले को 2-3 मिनट के लिए बहुत अच्छी तरह से भूनना है। तो अब मैं इसको 2-3 मिनट के लिए भूनती हूँ। और यहाँ पर देखें आज का जो मैंने कमेंट पिक किया है ये यूएसए से मेरे भाई हैं और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया है जिसकी वजह से इनका कमेंट जो है वो मैंने पिक किया है। और बहुत माशाल्लाह इन्होंने रेसिपी की तारीफ़ की है। अल्लाह पाक इनको इसकी जज़ा दे और इनकी हर मुश्किल जो है वो आसान करे। बल्कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं सबके लिए मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी हर मुश्किल आसान करे और ज़िंदगी में आपको कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ दी। इसके अलावा मेरी एक बहन है उनका कमेंट भी मैंने पिक किया है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी मेरी रेसिपी की बहुत तारीफ़ की है। तो अल्लाह ताला इसी तरह से आप लोगों को जज़ाए खैर देता रहे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका कमेंट भी पिक किया जाए तो इसके लिए आपने एक प्यारा सा कमेंट करना है और उसके साथ अपना नाम और अपने सिटी या कंट्री का नाम भी लिखना है। तो इंशाल्लाह ताला आपका कमेंट भी पिक किया जाए। अब यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसाला जो है वो अच्छी तरह से भुन गया। अब हमने इसके अंदर जो बेसन भून कर रखा हुआ था ना वो डालना है। और अब हमने इस बेसन को भी इस मसाले के साथ 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से भूनना है ताकि सारी चीज़ें जो है उनमें कोई भी कच्चापन जो है वो ना रहे और बहुत टेस्टी जो है वो हमारा सालन बने। तो यहाँ पर हम इसको 2-3 मिनट अच्छी तरह भूनेंगे और भूनने के बाद हमने इसके अंदर 2 खाने के चम्मच पानी डाल देना है ताकि हम इसके अंदर पाउडर मसाले जो है वो डाल सकें। पानी डालने के बाद ½ टीस्पून से भी कम हल्दी पाउडर डालेंगे। और हल्दी पाउडर इसलिए कम डालेंगे कि हमारी पालक का जो कलर है वो मेंटेन रहे। इसके बाद हम ½ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे। और हम इसमें सुरख लाल मिर्च पाउडर क्यों नहीं डाल रहे ये मैं आप लोगों को आगे चलकर बताऊंगी। और फिर हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से 1-2 दफ़ा मिक्स करना है मसाले को और फिर हमने जो पालक काट कर रखी है वो इसमें डाल देनी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब हम इसमें सारी पालक डाल देंगे। और यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि इतनी ज़्यादा पालक है, लेकिन नहीं, ये देखें हम जैसे जैसे इसको मिक्स करते जाएंगे ये कम होती जाएगी क्योंकि पालक में आपको पता है पानी होता है और जैसे जैसे इसको हीट लगती जाएगी इसका पानी जो है वो रिड्यूस होता जाएगा। तो ये देखिए जैसे जैसे मैं इसको मिक्स करती जा रही हूँ वो पालक जो है वो थोड़ी सी होना शुरू हो गई है। अब हमने ढक्कन लगा कर मीडियम आंच पर इसको 5 मिनट के लिए पकाना है, लेकिन बीच बीच में आपने चम्मच चलाकर इसको देखते रहना है क्योंकि बेसन है तो कहीं ये ना हो कि आपका सालन जो है वो नीचे लग जाए। तो चलिए अब हम इसको पकाते हैं और फिर 5 मिनट के बाद देखते हैं। तो 5 मिनट हो गए हैं, अब हम अपने सालन को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल पानी जो है वो ड्राई हो गया है, खुश्क हो गया है। तो अब हम इसको 1-2 मिनट के लिए और पकाएंगे ताकि हमारी अब जो पालक है ये भी अच्छी तरह से भुन जाए।
तो इसको भूनने के बाद अब हमने जो काजू ग्राइंड करके रखे हैं वो डालेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो काजू है उनका भी बिल्कुल ऐसे कलर है जैसे बेसन होता है। तो ये हम डालेंगे और इसको डालने के बाद आपने फिर 1-2 मिनट के लिए इनको अच्छी तरह से भूनना है और भूनने के बाद फिर हमने 2 कप पानी डालना है और पानी डालने के बाद मिक्स करेंगे और फिर ढक्कन लगाकर इसको 5 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि अब हमारी पालक जो है और ज़्यादा अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ पर अब हम इसे पकने देते हैं और फिर देखते हैं। 5 मिनट हो गए हैं, अब हम अपने सालन को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी ग्रेवी जो है वो बन गई है, लेकिन अभी थोड़ा सा पानी जो है वो रिड्यूस करेंगे, इसको ज़रा खुले में पकाएंगे। खुला अब आपने ढक्कन नहीं लगाना बल्कि खुला पकाना है और 1-2 मिनट पकाएंगे ताकि हमारा पानी जो है वो थोड़ा सा और कम हो जाए और अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। और इसमें अब हम 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे और फिर आपने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है और साथ साथ हमारा सालन पकता भी जा रहा है और मसाला जो है वो भी मिक्स करते जाएंगे। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी इसकी बन गई है और ये देखें कोई पानी कोई कुछ नहीं नज़र आ रहा, बहुत ही अच्छा हमारा सालन जो है वो बनकर तैयार हो गया। अब हमने इसके अंदर ढेर सारा जो है वो सब्ज़ धनिया डालना है और ये हमारी सब्ज़ी तैयार हो गई है। अगर आप लोग चाहें घर में बनाकर इसको खाना चाहें तो आप इस स्टेज पर खा सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने मेहमानों को इम्प्रेस करना है, खुश करना है, तो फिर अब हम इसके ऊपर एक बहुत ही ज़बरदस्त तड़का लगाने वाले हैं। तो चलिए इसके लिए तड़का तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने तड़का पैन में यहाँ पर 20 ग्राम के करीब मैंने मक्खन लिया। अगर आप लोगों के पास देसी घी है तो आप देसी घी भी ले सकते हैं, अगर आप मक्खन का तड़का लगाना चाहते हैं तो मक्खन का तड़का भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसमें 2 सूखी हुई लाल मिर्चें डालेंगे और इसके अंदर हम 1 टीस्पून तिल डालेंगे, क्योंकि तिल भी आपको पता है कैल्शियम का ख़जाना है और बहुत ही मज़े का टेस्ट जो है इनका आता है। तो इसको लगाने के बाद हम इसको कढ़ाई के ऊपर ले आते हैं और यहाँ पर अब हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे। मैंने आपको कहा था ना कि पहले हमने क्यों नहीं डाली, इसकी वजह ये थी कि अब हम इस स्टेज पर डालेंगे तो हमारे सालन का कलर भी बहुत अच्छा आएगा और हमारी सब्ज़ी जो है वो देखने में भी बहुत प्यारी लगेगी। तो अब हम ये तड़का अपनी सब्ज़ी पर लगा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़ाबिय्यी अलाई रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान के मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें हमें दी हैं जिन्हें हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।